बच्चों, आज हम पहला चैप्टर संख्या ज्ञान करने वाले हैं। हमने आपको बताया था और इसके एक पेज भी दिया था कि प्राकृत संख्याएं जो 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्याएं होती हैं। जब जीरो की खोज हुई तब संख्या जीरो से प्रारंभ हुई, इसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या, इन सब को मिलाकर पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। फिर यदि कोई संख्या a/b स्वरूप में हो और b शून्यतर संख्या हो, मतलब शून्य ना हो, तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। फिर जिन संख्याओं का दशमलव स्वरूप अशांत होता है परंतु आवर्ती नहीं होता, मतलब 0.0000, फिर 1, फिर 30, मतलब डिफरेंट हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से वास्तविक संख्या बनती है। फिर कुछ छोटी चीज़ें भी थी कि एक ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताई नहीं जा सकती। जीरो ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी बताई नहीं जा सकती क्योंकि वो असंख्य तक जाती है। ज़ीरो ये न तो धनात्मक में काउंट होता है और न ही ऋणात्मक संख्या में माना जाता है। -1 ये सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, जबकि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक बताई नहीं जा सकती। तो आइए हम बढ़ते हैं नमूना प्रश्न की ओर। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक। पहला क्वेश्चन है 2 7 8 5 9 1 अंकों में से प्रत्येक अंक का एक बार उपयोग करके तैयार होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में इकाई स्थान के अंक का दुगना कितना होगा। अब बच्चों, आपको 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनानी है और प्रत्येक अंक का एक बार उपयोग करके। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो ऑफकोर्स हमको इसमें 4 जो बड़े हैं वो लेना पड़ेगा। जैसे सबसे बड़ा है 9, उसके बाद है 8, उसके बाद है 7 और उसके बाद है 5। तो सबसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 9875 कि इकाई का स्थान का अंक क्या है 5। अब इसका दुगुना, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, कितना होगा मतलब 10 होगा। अब 10 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चों, उत्तर होगा। ठीक वैसे ही 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या एवं 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या के योगफल से तैयार होने वाली संख्या के हजार और दहाई स्थान पर आने वाले अंकों के स्थानीय मान में कितना अंतर आएगा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, बच्चों आप जानते हैं 4 अंकों वाली सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9999 और एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। तो इन दोनों का योगफल, मतलब इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना हो गया 10,000। अब हजार और दहाई पर आने वाले अंक, हजार का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का स्थान भी 0 है और दहाई का स्थान भी बच्चों 0 है, इकाई दहाई। तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है और इनका अंतर मतलब 0 - 0 भी 0 ही होगा, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि 0 1 -1 -10 में -1 और -10 ये दो ही सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है। आप ऑप्शन में देख सकते हैं -1 और -10 ये दो ही ऋणात्मक संख्या है, पहली कंडीशन। अब सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बोला है, क्योंकि ऋण संख्या जो होती है वो 0 और धनात्मक संख्याओं से भी छोटी होती है, तो इन दोनों में ही हमें वो उत्तर मिलेगा। लेकिन बच्चों आपने संख्या रेखा में देखा है -1 जो होता है वो दाईं तरफ होता है और -10 उसके आगे होता है। तो -10 जो है वो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि -10 जो है वो जब हम देखेंगे तो वो संख्या रेखा में अगर इसको हम शो करेंगे तो वो सबसे बाईं तरफ होगा। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम चौथे पे बढ़ते हैं। 20598 में प्रत्येक अंक का एक बार उपयोग करके तैयार होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या में से सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के घटाने पर प्राप्त संख्या के सभी अंकों का योगफल कितना होगा। अब इनका उपयोग करके हमें सबसे पहले 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनानी है। कौन सी बनेगी बच्चों, 9 8 5 2 0।
राइट। लेकिन जब आप छोटी संख्या बनाते हैं तो हम 0 को सबसे पहले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 आगे लेने से वो 0 का कोई महत्व नहीं होता और वो 4 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। इसलिए 0 से जो बड़ी मतलब 2, 0, 5, 8, 9 ये बन जाएगी। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, मतलब माइनस करना है। माइनस करने पर हमको मिला 7, 7, 9, 3, 1। अब ये जो संख्या मिली है इसके सभी अंकों का योगफल कितना होगा। सभी अंकों का योगफल मतलब आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 7 धन 7 14, 14 और 9 23, 23 और 3 24, 24 और 1 25, नहीं 7 7 14, 14 और 9 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27। तो इस प्रकार से 27 ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 5वां देखिए, जिन संख्याओं का दशमलव स्वरूप अशांत और आवर्ती है, अशांत भी और आवर्ती भी, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं उन्हें? हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। और हमने पढ़ा है कि सभी परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या भी होती है। चूँकि इसमें 2 विकल्प चुनना है तो आपका उत्तर परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या होगा। बच्चों यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो मैं आपको इसके फ़ोटो सेंड कर दूँगा और आप इसको रीड कर लेंगे। और आप इसको चाहिए तो आप इसको अपने पास फ़ोटो रूप में या जेरॉक्स निकाल के भी रख सकते हैं, या आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करिएगा। तो ये 5 सवाल हमने अभी फ़िलहाल हल किए हैं और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों बाकी के प्रश्न बहुत ही आसान हैं। आपको मैं जब फ़ोटो भेजूँगा तो आपको उसको पढ़ के आपको कुछ समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ प्रश्न संग्रह प्रश्न 12, 13 ये सब भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे इसमें आपको परिमेय संख्याओं के दशमलव स्वरूप जो होते हैं वो हमेशा अशांत होते हैं और आवर्ती होते हैं। तो पर्याय नंबर 2 है, क्योंकि अशांत अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय होते हैं। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, आवर्ती मतलब परिमेय और अनावर्ती मतलब अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो इसका आंसर आएगा पर्याय क्रमांक 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अपरिमेय संख्याओं का समूह कौन सा है, क्योंकि ये 12 आ गया, इसका मतलब और 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो ये परिमेय भी है और अपरिमेय है। करणी में 12, करणी में 64 का वर्गमूल 8 होता है और ये चूँकि 43/12 ये भी परिमेय ही है P/Q स्वरूप में। खाली आप करणी में 6 का ना वर्गमूल होता है, करणी में 10 का वर्गमूल नहीं होता है। और 4 1 4 2 4 3 4 4 मतलब ये नंबर सब अलग से हैं, अजीब से हैं, इसलिए ये अनावर्ती हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये तीनों ही अपरिमेय संख्या है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 4 3 5 8 7 2 में प्रत्येक का एक बार उपयोग करके तैयार होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के सैकड़े के स्थान के अंक के स्थानीय मान एवं दर्शनीय मान में कितना अंतर होगा। बच्चों स्थानीय मान मतलब होता है कि उस संख्या का वो कौन से स्थान पर है। 1000 के स्थान पे है तो उसका स्थानीय मान 1000 में आएगा। अगर वो सैकड़े के स्थान पे है तो उसका मान दहाई के अंक में आएगा। अगर वो 10,000 के स्थान पर है तो मान 10,000 में आएगा। लेकिन बच्चों दर्शनीय मान किसी भी संख्या का दर्शनीय मान वही होता है। जैसे अगर इनसे मैं संख्या बनाते हैं, पहले आपको समझ में आएगा कि 5 सबसे छोटी संख्या, तो छोटी के लिए 5 अंकों वाली में 1 2 3 4 5 6, तो जो सबसे बड़ी संख्या इसको हम निकाल देते हैं पहले, तो क्या बन जाएगी 2, फिर 3 4 5 7, 2 3 4 5 7। अब क्या पूछा है कि सबसे सैकड़े का स्थान, इसके सैकड़े के स्थान पे कौन सा नंबर है बच्चों? 4 है। तो 4 का जो स्थानीय मान है वो होगा 400 और दर्शनीय मान जो होता है वो वही संख्या रहती है, मतलब 4। तो इनका अंतर मतलब माइनस कर दो, तो 400 में से 4 गए, कितना आएगा? 396। 396 कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। तो इस प्रकार से बच्चों आप इन तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ 1.1 के प्रैक्टिस के सम्स हैं और आपको वो सवाल खुद हल करने हैं, आपको करने हैं, और आपको जो भी सवाल नहीं आते हैं वो आप मुझसे अगले पीरियड में ज़रूर पूछेंगे। उम्मीद करते हैं जितना आपको आज कराया गया है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।